वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम यहाँ पर डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कराने वाले हैं। और जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय से 25 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सब लोग इस वीडियो में अपने क्वेश्चन को तैयार करें और यहाँ पर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का सबका आंसर नोट करें। तो यहाँ पर आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, अपना एग्जाम्स के लिए नोट्स तैयार करना है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, आपका जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें पूछा गया है 19 की संस्कृत है। अब यहाँ पर बताना है कि 19 की संस्कृत संख्या कितनी होती है। पंचदश, एक विशंत या त्रयोदश या हो गया आपका एकोनविशंत। तो यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग इस पे टिक लगा लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 2। इसमें पूछा गया है अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है अंगुली, अंगूठा, अंतड़ी या फिर अंगूर। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह बा वाला हो जाएगा, अंगुष्ठा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या दी है 3। इसमें पूछा गया है हमारे देश में देव भाषा कही जाती है। तो पाली भाषा को, संस्कृत भाषा को, आ वा दोनों को या प्राकृतिक भाषा को। तो यहाँ पर आपका पाली भाषा और संस्कृत भाषा इन दोनों को देव भाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, और ये आपका नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 4। इसमें पूछा गया है पिका को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कबूतर, कौवा, कोयल, चील। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, कोयल। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी 5 है। इसमें पूछा गया है यव किस अनाज का नाम है। तो आपको बताना है यहाँ पर गेहूं का, चावल का, जौ का या बाजरा का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा जौ। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी दी गई है 6। इसमें पूछा गया है ददुरा को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको बताना है सांप कहते हैं, भौरा कहते हैं, मेंढक कहते हैं या मकड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, क्या कहते हैं, मेंढक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि वृषभा को हिंदी में कहते हैं। तो वृषभा को आपको बताना है क्या कहते हैं, बैल कहते हैं या भैंस कहते हैं या फिर गाय या बानर। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ वाला। जी हाँ, वृषभा को हिंदी में कहते हैं बैल। जी हाँ, आपका राइट आंसर है आ वाला, नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी जो है 8। जी हाँ, प्रश्न संख्या आपकी 8 है। इसमें पूछा गया है शशका को हिंदी में कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या कहते हैं, हाथी, सिंह, खरगोश या घोड़ा। यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा खरगोश। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 9। इसमें पूछा गया है द्विचमिका का अर्थ है। तो आपको बताना है यहाँ पर बैलगाड़ी से है, जहाज है, साइकिल है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा साइकिल। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 10। इसमें पूछा गया है संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं। तो आपको बताना है संस्कृत में संज्ञा के 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद हैं या फिर
5 भेद हैं। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि यहाँ पर आपके 3 भेद हैं। बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 11। इसमें पूछा गया है संस्कृत वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। कारक, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। यहाँ आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा संज्ञा। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या स्थान या भाव या जाति आदि को संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ संज्ञा पर राइट आंसर लगा देंगे। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 12। इसमें पूछा गया है तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है। तो आपको यहाँ बता देना है मैं है, तुम हो है, गाय है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है संज्ञा शब्द गाय है। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैं और तुम तो आपके हो जाएंगे सर्वनाम शब्द, और इनमें से कोई नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय। आगे देखिए, आपकी प्रश्न संख्या हो गई 13। इसमें पूछा गया है संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं। तो आपको पता है हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है संस्कृत में कितने प्रकार हैं। तो ये भी नहीं है आपका, 4 प्रकार ये भी नहीं है, 5 प्रकार ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बा। जी हाँ, 3 प्रकार होते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है एकह शब्द, प्रश्न संख्या 14 में देखिए, एकह शब्द है। आपको बताना है कि ये शब्द कौन से लिंग में आ रहा है, कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। जी हाँ, आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसमें टिक करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 15। इसमें पूछा गया है कि ऋतु, ऋतु शब्द कौन सा लिंग है। तो आपको ऋतु शब्द का लिंग बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला हो जाएगा पुल्लिंग। जी हाँ, यहाँ पर ऋतु शब्द में पुल्लिंग है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई छाता। जी हाँ, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है। कौन से शब्द लिंग हैं। तो छाता, दूध, लड़का ये सब आपके बोलने से ही छाता, दूध, लड़का ये सब पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो ये आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है, पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 17। इसमें पूछा गया है बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है। तो आपको यहाँ पर बताना है बकरी और लड़की। जी हाँ, जैसा कि आपका लड़का पुल्लिंग शब्द हो गया, उसी तरह से आपकी लड़की स्त्रीलिंग शब्द हो गई। आप लोग बस पहचाने, थोड़ा सा पहचानेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीधे सीधे स्त्रीलिंग। जी हाँ, बकरी और लड़की इन दोनों में कौन सा लिंग है, इस तरह से और भी कुछ पूछ सकते हैं। तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई 18। इसमें पूछा गया है आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं। तो आपका हो गया, आ में पूछा गया है पुल्लिंग, बा में पूछा गया है स्त्रीलिंग, और सा में पूछा गया है नपुंसकलिंग, और दा में पूछा गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह सा वाला हो जाएगा, नपुंसकलिंग। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 19। जी हाँ, प्रश्न संख्या 19 देखिए, इसमें पूछा गया है नीरदाह
घना एवं मेघा शब्द हैं, तो आपको बताना है कौन से हैं। पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं या नपुंसक लिंग शब्द हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बता देना है ये सभी शब्द नपुंसक लिंग हैं। जी हाँ, आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या पूछी गई है आपसे 20। जी हाँ, प्रश्न संख्या 20 इसमें पूछा गया है हत्या, सैया एवं विद्या शब्द उदाहरण हैं। तो ये सभी शब्द किसके उदाहरण हैं? आपको यहाँ पर बताना है पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हत्या, सैया एवं विद्या, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपसे पूछी गई है 21। इसमें पूछा गया है संस्कृत में वचन होते हैं, तो आपको बताना है द्विवचन, तीन वचन, चार वचन या पांच वचन। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको करा चुकी हूँ, दोबारा से आप लोग देखिए इसको। तो यहाँ पर आपके संस्कृत में जो वचन है वह होते हैं तीन वचन। बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 22। इसमें पूछा गया है बात, लड़का तथा आँख में वचन है, तो आपको बताना है एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ, एक वचन। बात, लड़का, जैसे बातें होता तो बहुवचन हो जाता, यहाँ पर आपका बात है तो एक वचन है, लड़का है तो एक वचन है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 23। इसमें पूछा गया है भू का अर्थ है, तो भू का अर्थ क्या हुआ आपको बताना है। जैसा कि आपसे पूछा गया है गिरना, होना, पृथ्वी या पूजना, तो यहाँ पर आपको बता देना है भू का अर्थ होता है होना। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, होना। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 24। इसमें पूछा गया है संस्कृत में पुरुष होते हैं, तो कितने पुरुष होते हैं? दो पुरुष, तीन पुरुष, चार पुरुष या पांच पुरुष। यहाँ पर आपको बता देना है कि संस्कृत में पुरुष जो होते हैं वह तीन होते हैं। जी हाँ, आ वाला बिल्कुल, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तीन होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपसे पूछी गई है 25। इसमें पूछा गया है प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रत्यय न प्रयोग किया जाता है वह है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। तीप, झी, तश, शिप, यहाँ पर आपका झी प्रत्यय है, तो आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी होगी 26। इसमें पूछा गया है भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो आपको बताना है कौन सा है भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भू धातु का आपका हो जाएगा भवंती। जी हाँ, प्रथम पुरुष में आपका आ जाएगा भवंती। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 27। इसमें पूछा गया है भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा रूप है। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बबू, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपसे पूछी गई है 28। इसमें पूछा गया है रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष, रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप में बनता है, तो आपको बताना है कि प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है तो कौन सा बनता है। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, यहाँ पर रुद्र का बन जाएगा रोदितु। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए,
प्रश्न संख्या आपकी हो गई 29। यहाँ पर पूछा गया है आपसे दृश धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। पश्यत, पश्यग, पश्यति, पश्यामि। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा, पश्यति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है हा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है, तो आपको यहाँ पर बताना है क्या है। यहाँ पर आपका आ में पूछा गया है हनंती, बा में पूछा गया है जहांती, और सा में पूछा गया है जहती, और दा में पूछा गया है जहंती। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है दा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको कॉपी पर लिख कर नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 31। इसमें पूछा गया है द्व धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन हैं, जिसमें आपको पूछा गया है दिव्यति, दिव्यत, दिव्यति या दिव्यत। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा वाला। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 32। इसमें पूछा गया है कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो आपको बताना है कौन सा रूप है। कथश्यत हो गया या कथश्यता हो गया, कथश्यता या कथियतस्यता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 33। इसमें पूछा गया है नदी शब्द का द्विवचन बहुवचन का रूप लिखिए, द्वितीय का बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपका नदी शब्द का हो जाएगा नदी, नधा, नदीन या नदीव्य। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ। जी हाँ, नदी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर देखिए 34। इसमें लिखा है श्रेया किस विभक्ति का रूप है, तो आपको बताना है प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी। यहाँ आपका जो राइट आंसर है होगा वह होगा, आप लोग यहाँ से देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। जी हाँ, श्रेया में आपका तृतीया है, तो यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 35। इसमें पूछा गया है पौवर्शाला का विग्रह है, तो आपको बताना है पूर्वशाला यश, पूर्वशालायाम मश या पूर्वश्याम शालायाम भवम या पूर्वशाला सा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, आप लोग इसको लिख कर नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 36। इसमें पूछा गया है नम धातु विधि लिंगम परस्मैपदम मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर आपको मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है नम धातु का। यहाँ पर आपका आ वाले में हो गया नमेयं, और बा वाले में हो गया नमेम, और सा वाले में आपका हो गया नमेश, और यहाँ पर आपका दा वाले में हो गया नमेतम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा शा। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 37।
इसमें पूछा गया है पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। तो आपको बताना है क्या है। यहाँ पर आपका हो गया अपठथम, अपठानि, अपठामि, अपठश्यामि। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो राइट आंसर है वह आपका होगा शा वाला। जी हाँ, पठामी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पठामी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 38। इसमें पूछा गया है समास किसे गए पदों को कहते हैं। तो समास किए गए पदों को क्या कहते हैं आपको बताना है। समास, समस्त पद, विग्रह या आपका रूप। तो यहाँ पर आपका जो समास किए गए पद होते हैं उनको कहते हैं समस्त पद। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हमारी हो गई 39। यहाँ पर पूछा गया है कर्मधारयण का उदाहरण है। तो आपको बताना है क्या उदाहरण है। आपका हो गया मुख कमलम, पंचगमनम, चराचरम या अनुपम। यहाँ पर आपका जो कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा आपका हो जाएगा पंचगंगम। ये बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 40। इसमें पूछा गया है बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो बहुत से पद होते हैं उनसे मिलकर एक पद बनता है, उसको संधि कहते हैं, अलंकार कहते हैं, पद कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बा, क्योंकि जो बहुत से पद मिलकर पद बनता है तो उसको समास कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 41। इसमें पूछा गया है दृश्यद शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि देखना, पत्थर, हृदय या चंद्रमा। यहाँ पर आपका दृश्यद का जो अर्थ हो जाएगा देखना होगा, इसीलिए आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 42। इसमें पूछा गया है जगति शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। तो आपको बताना है जगति शब्द में लिंग वचन व विभक्ति कौन सी है। आ वाले में हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा की है, या स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा की है, या सा वाले में पुल्लिंग एक वचन प्रथमा की है, या दा वाले में नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा की है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दा। जी हाँ, जगति शब्द में लिंग वचन। जी हाँ, यहाँ पर लिंग हो गया आपका नपुंसक लिंग और वचन आपका हो गया द्विवचन और विभक्ति आपकी हो गई प्रथमा। जी हाँ, तो ये सीरीज आपकी बिल्कुल सही है, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 43। इसमें पूछा गया है दिशो शब्द में विभक्ति व वचन है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि आपका कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो यहाँ पर आपका जो है, हाँ, ये क्वेश्चन आपका दा वाला बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई इसमें सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है प्रथमा। जी हाँ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ये सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 44। इसमें पूछा गया है श्रमेण बिना विद्या न भवति। तो इसका सरल हिंदी में अनुवाद करना है
इसमें आपको आ वाले में पूछा गया है श्रम से विद्या होती है, और बा वाले में पूछा है श्रम के बिना विद्या नहीं होती, और श्रम करने से विद्या नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ हो गया श्रमेण विद्या बिना विद्या न भवति। तो यहाँ पर आपका आएगा श्रमेण का मतलब श्रम के बिना, बिना श्रम के बिना विद्या नहीं होती। तो यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, श्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 45। इसमें पूछा गया है त्रयोदशम का अर्थ है। तो आपको बताना है त्रयोदशम का क्या अर्थ है, 11, 12, 14 या 13। यहाँ पर त्रियो माने हो गया 3 और दशम का मतलब हो गया 10। तो यहाँ पर त्रयोदश कहते हैं 13 को। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर द्वादश होता तो 12 हो जाता, चतुर्दश होता तो 14 हो जाता, एकोविश। आगे देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर है दा वाला। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 46। इसमें पूछा गया है वारिणी शब्द में संस्कृत वचन का ब विभक्ति है। तो आपको बताना है वारिणी में शब्द में संस्कृत में कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर आपका आ वाले में हो गया स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, बा वाले में हो गया स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा। तो आपका आ वाला भी नहीं है, ये आपका नहीं है क्योंकि इसमें एक वचन है ही नहीं। आगे देखिए आपका सा वाला है जो, उसमें हो गया पुल्लिंग एक वचन प्रथमा। तो आपका पुल्लिंग भी नहीं है। यहाँ पर आपका दा वाले में हो गया नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा। तो ये नपुंसक लिंग भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा बा वाला। जी हाँ, वर्णी शब्द में स्त्रीलिंग है और बहुवचन है और आपकी प्रथमा विभक्ति है। तो ये आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बा वाले को नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 47। इसमें पूछा गया है ऐते शब्द में विभक्ति व वचन बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऐते में प्रथमा नहीं है, प्रथमा विभक्ति एक वचन नहीं है। यहाँ पर ये गलत है, आपका एक वचन नहीं है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये भी गलत है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन ये एक वचन, ये भी गलत है। आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। जी हाँ, ऐते। ये आपका बिल्कुल सा वाला राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 48। इसमें पूछा गया है कायथम शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन है। तो आपको बताना है ग उत्तम पुरुष एक वचन, गौ मध्यम पुरुष बहुवचन, गी मध्यम पुरुष बहुवचन या गै मध्यम पुरुष बहुवचन। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा। जी हाँ, दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी है 49। इसमें पूछा गया है उन विषंत शब्द का अर्थ है। तो आपको यहाँ पर बताना है 16, 21, 19 या 29। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा वाला 19। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 50। यहाँ पर पूछा गया है अनृत्यन शब्द में पुरुष एवं वचन है। तो आपको बताना है कि कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो यहाँ पर आ में पूछा गया है प्रथम पुरुष एक वचन, बा में पूछा गया है प्रथम पुरुष बहुवचन, और सा में पूछा गया है मध्यम पुरुष बहुवचन, दा में पूछा गया है उत्तम पुरुष बहुवचन। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ, प्रथम पुरुष बहुवचन
प्रथम पुरुष बहुवचन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 51। इसमें पूछा गया है ते श्वः आगमिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ है। तो यहाँ पर आपको बताना है वह कल आएगा, वे दोनों कल आएंगे, वे सब कल आएंगे या वे सब कल आएंगे। वे सब कल आए थे या वे सब कल आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा वाला। जी हाँ, वे सब कल आएंगे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 52। इसमें पूछा गया है तस्याम शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। तो तस्याम शब्द में पुल्लिंग पंचमी बहुवचन है या स्त्रीलिंग पंचमी एकवचन है, या शा में पूछा गया है नपुंसक लिंग पंचमी बहुवचन है, या फिर दा में स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला हो जाएगा, स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति और बहुवचन है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपसे पूछी गई है 53। इसमें पूछा गया है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है क्या नहीं है। मधुरता, निर्धनता, सुंदरता, भ्राता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण भ्राता नहीं है। जी हाँ, ये दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 54। इसमें पूछा गया है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है। तो आपको बताना है कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका यहाँ पर बा वाले में दिया है यूयम कुत्र गच्छत, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग इसको नोट करें। जी हाँ, यूयम कुत्र गच्छत। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 55। इसमें पूछा गया है 55 जो प्रश्न संख्या है इसमें पूछा गया है संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों को अधिकतम उपलब्धता होती है। तो आपको बताना है कि निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका संस्कृत वस्तुनिष्ठात्मक वस्तुओं के मूल्यांकन हेतु, तो ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 56। इसमें पूछा गया है संस्कृत शिक्षण का श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। तो ये सिद्धांत है, आपको बताना है इसमें स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का या फिर सक्रियता का। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है सा वाला। जी हाँ, अभ्यास का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 57। जी हाँ, प्रश्न संख्या 57। इसमें आपके पूछा गया है एकादशा शब्द का हिंदी में अर्थ है। एकादशा शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है, आपको बताना है 21, 11, 1 या 1, 10। तो यहाँ पर दशक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा 11। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 58। इसमें पूछा गया है पद पाठ हेतु संस्कृत में
निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताना है किस पर ध्यान देना चाहिए। आ में पूछा गया है उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पर आपके जो है सभी आंसर एकदम राइट है। आपका दा वाला राइट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 59। इसमें पूछा गया है विसंज्ञा शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है क्या अर्थ है। चेतना युक्त, या फिर अच्छी संगति, या फिर चेतनाहीन, या निरोगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा वाला हो जाएगा, चेतनाहीन। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 60। इसमें पूछा गया है धैनवा शब्द में लिंग व विभक्ति है। तो आपको बताना है कौन सा लिंग है और कौन सी विभक्ति है। यहाँ पर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीया, या स्त्रीलिंग द्विवचन तृतीया। तो यहाँ पर आपको बता दें आपके सभी ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर है वह बा वाला है, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 61। इसमें पूछा गया है राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। तो आपको बताना है कौन सा वचन है। इसमें आपका हो गया एक वचन, आपका हो गया दो वचन, आपका हो गया बहुवचन, और आपका हो गया एक वचन व बहुवचन दोनों। तो यहाँ पर राज्ञा अगर शब्द आता है तो आपके यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों ही वचन हो जाते हैं। आगे देखिए दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट करें। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 62। इसमें पूछा गया है स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष व वचन है। तो आपको बताना है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा वाला हो जाएगा, श मध्य बहुवचन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 63। इसमें पूछा गया है हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो आप यहाँ पर संस्कृत अनुवाद में दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वयम पाठम पठिष्यामि। ये आपका वयम पाठम पठिष्यामि। आपका दा वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट करें। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 64। इसमें पूछा गया है घोटका शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि घोटका शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर आ वाले में आपका हो जाएगा बिल्ली, बा वाले में आपका हो जाएगा गधा, और आपका आ वाले में हो जाएगा आपका बिल्ली, बा वाले में गधा, और सा वाले में घोड़ा, और दा वाले में हाथी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका सा वाला है। जी हाँ, घोड़ा आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसको यहाँ से नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 65। इसमें पूछा गया है षोडशा शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है 11, 14, 12 या 16। तो यहाँ पर आपका षोडशा कहते हैं 16 को, इसीलिए दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको लिखकर कॉपी पर नोट करें। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 66। इसमें पूछा गया है तस्मन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। इसमें आ वाले में पूछा गया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, बा वाले में पूछा गया है सप्तमी विभक्ति। आपका जो राइट आंसर है वह बा वाला है। प्रश्न संख्या देखिए
67 इसमें पूछा गया है भव शब्द रूप है, तो आपको बताना है कि भू धातु मध्यम पुरुष एकवचन, भू धातु उत्तम पुरुष एकवचन, भू धातु प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन, भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है आ वाला। भव शब्द हो जाएगा आपका भू धातु मध्यम पुरुष एकवचन का। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 68। इसमें पूछा गया है उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आपको बताना है भानु, मधु, विष्णु या अणु। यहाँ पर उकारांत पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो इसीलिए आपका जो है भानु शब्द बिल्कुल राइट आंसर है आ वाला। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 69। इसमें पूछा गया है वृषभा शब्द का अर्थ है, तो आपको बताना है वृषभा का अर्थ क्या है। भैंसा, ऊंट, कुत्ता, बैल। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा वृषभा का जो है सा, बैल। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 70। इसमें पूछा गया है गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है, तो आपको बताना है कौन सी संख्या है जिसमें गुण, दोष या दशा या अवस्था बताई जाती है। तो जातिवाचक संख्या आपकी हो गई, ये भी गलत है। समूहवाचक संज्ञा हो गई, ये भी गलत है। द्रव्यमानवाचक संज्ञा हो गई, ये भी गलत है। तो आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भाववाचक संज्ञा, गुण, दोष ये भाव को प्रकट करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो अवस्था है वो सब भाववाचक संज्ञा के तहत आते हैं। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 71। इसमें पूछा गया है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो आपका से के द्वारा या के द्वारा या आपका सा के, सा में पर के, लेकिन ये सब आपके गलत हैं। आपका जो राइट आंसर है वह है दा। जी हाँ, का, के, की, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 72। यहाँ पर आपका जो पूछा गया है पत्तियों में विभक्ति और वचन है, तो आपको बताना है प्रथमा विभक्ति एक वचन, या फिर आपका हो गया तृतीया विभक्ति द्विवचन, या फिर आपका हो गया सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये तीनों आपके गलत हैं। आपका राइट आंसर है दा वाला, द्वितीया विभक्ति द्विवचन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 73। इसमें पूछा गया है अजायच क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, तो आपको बताना है लट लकार, लोट लकार, लिट लकार या लिड लकार। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है, लट लकार। आगे देखिए, आपका प्रश्न संख्या होगी 74। इसमें पूछा गया है पिपीलिका शब्द का अर्थ है, तो आपको बताना है क्या अर्थ है। तितली है, चिड़िया है, चींटी है या कोयल है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा चींटी। जी हाँ, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 75। इसमें पूछा गया है एको विशंत पद संख्या का बोधक है, तो आपको बताना है एको विशंत किसको कहते हैं। यहाँ पर आपको 21, 19, 31 या 11, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 19। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 76। इसमें पूछा गया है आप सबसे
अस्माकम शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। आ में पूछा गया है द्वितीय विभक्ति एक वचन, बा में तृतीय विभक्ति बहुवचन, सा में चतुर्थ विभक्ति एक वचन, दा में द्वितीय विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा दा वाला, द्वितीय विभक्ति बहुवचन दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 77। इसमें पूछा गया है पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। तो आपको बताना है पिबतम, अपिबतम, अपिबतम या अभिपिबम। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 78। इसमें पूछा गया है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। आ वाले में हो गया उसका, बा वाले में हो गया तुम्हारा और सा वाले में हो गया मैं, दा वाले में हो गया बे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा मैं। सा बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर है 1। इसमें देखिए संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया है। तो आपको बताना है संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जी हाँ। आगे देखिए प्रश्न आपका है लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका है गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लट लकार में क्या होगा। तो यहाँ पर गम धातु के प्रथम पुरुष का बहुवचन का जो रूप है लट लकार में अगच्छन होगा। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देखकर नोट कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जी हाँ। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है बालिका शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो आपको यहाँ पर विभक्ति है जो तृतीया विभक्ति है और ये बहुवचन का जो है रूप है। तो आप लोग तृतीया विभक्ति और बहुवचन लिख देंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया नवीनतम शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है नवीनतम शब्द का अर्थ है ताज़ा, मक्खन, कोमल, मुलायम और हमेशा नई। जी हाँ। इतने सारे अर्थ निकलते हैं नवीनतम शब्द से। आगे देखिए प्रश्न आपका है निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर आपका शब्द हो गया जामुन, आम, कद्दू, करेला। यहाँ पर आपको जामुन में संस्कृत में कहते हैं जम्बू, आम को कहते हैं अम्र और कद्दू को कहते हैं कूष्ठमांड और तुम्बी, केले को कहते हैं कदली फलम। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लें। आगे देखिए प्रश्न आपका है आसपास की वस्तुएं जैसे पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा संस्कृत में वृक्ष, पेड़ को कहते हैं वृक्षा, घर को कहते हैं गृहम और बगीचे को कहते हैं उद्यान तथा पादप। ये सारे नाम हैं। आप लोग इनको अच्छे से देखकर नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका है पशु पक्षियों कौआ, भौरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि
काका माने हो गया कौआ, भ्रमरा माने में हो गया भौरा, खगा माने हो गया पक्षी तथा बिका, पिका नहीं पिका होगा यहाँ पर, बाकी जगह आपका पा आ जाएगा। पिका, पिका माने होता है कोयल। जी हाँ, आप इसको सही कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है आम आसपास की वस्तुएं, जैसे आपकी हो गई फूल, चौराहा, अनाथ, नींबू, गेंद, और संस्कृत में लिखिए। इन सब के नाम आपको संस्कृत में बताना है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं पुष्पम, चतुष्टपदम, दाड़िमम, निम्बूकम और कंदुकाम। इस तरह से आप लोग नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है भोजन संबंधी वस्तुएं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन सब के नाम। तो यहाँ पर आपका हो गया चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में क्या कहते हैं, आपको यहाँ बताना है संस्कृत नाम। तो आपका हो गया चड़क, नवीनतम, लवम और करटिका। ये सारे नाम संस्कृत में हैं, आप लोग इनको देखकर नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर आपके पशु पक्षी हो गए, तो आप लोग यहाँ से ये सब देखकर इनके नाम नोट कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया वृषका, आपका हो गया बालका, आपका हो गया मेषा, चातका, इस तरह से। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। तो किसी भी 3 का पूछा गया है, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका करवेलाम मतलब करेला, और आपका हो गया अलाव मीन्स हो गया लौकी, और आपका कटहल का हो गया पनस। तो आप लोग यहाँ से इस तरह से देखकर लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये कॉमन से सवाल हैं, इनमें किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इनको पढ़ते हुए और भी जो है क्वेश्चंस को कवर करें। आगे देखिए, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आपका यहाँ हो गया गर्दन, गर्दन को संस्कृत में कहते हैं ग्रीवा, नाखून को कहते हैं नख, और दांत को कहते हैं दशनम, आँख को कहते हैं लोचनम, और सिर को कहते हैं मुंडम। इस तरह से आप लोग यहाँ से इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपसे संज्ञा की परिभाषा पूछी गई है। तो आप लोग को लिखना है प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखिए, पूछा गया है प्रश्न संज्ञा के भेद हैं। तो आपको बताना है संज्ञा के 5 भेद हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है लिंग को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इस तरह से आप लोग साधारण भाषा में लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो न नर हैं और न नारी हैं उन सब का बोध कराने वाले शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया वचन का अर्थ बताइए। जी हाँ, तो आपको यहाँ बताना है
कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले या पता चलाने वाले जो शब्द होते हैं वह वचन कहलाते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? तो आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जी हाँ, संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो आपके हो गए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरह से आप लोग देखिए, प्रश्न आपका है, नीति वचन सुभाषितानि सूक्ति की हिंदी से संस्कृत बनाएं। तो यहाँ पर आपका हो गया, हिंदी में पूछा गया है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो इसका संस्कृत में आपका अनुवाद हो गया, सत्यमेव जयति नानुतम। आगे आपका हो गया सेकंड वाले में, सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। तो आपका हो जाएगा, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। आगे देखिए, आपका पूछा गया है, आचरण श्रेष्ठ धर्म है। तो आप इसका संस्कृत में लिख देंगे, आचाराम परमो धर्मम। जी हाँ, आप लोग इसको देखकर इस तरह से अच्छे से अपने नोट्स को बना लें और तैयार करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो गया, नदी कोश भर तक टेढ़ी है, ये वाक्य, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आपको लिखना है, क्रोशाम कुटिला नदी। आगे देखिए, आपका प्रश्न हो गया, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है, लोभाम मोहम चा मनुष्याम शत्रुस्ता। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत वाक्य आपका है, शा निसर्गेण चंचला। इसका मतलब हो गया, शा का मतलब वह है और निसर्गेण मतलब स्वभाव से ही चंचल है। आगे देखिए, शा पादेन खंजला खंजा। तो आपका हो गया, वह पैर से लंगड़ा है। पादेन मीन्स पैर, स माने वह और खंजा मतलब लंगड़ा है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, निम्नलिखित नीतिपरक शब्द वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो गया, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। इसका आपका हो गया, कर्तव्य हिताम बचाम। आगे देखिए, आपका है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। तो आपका हो गया, विद्या धर्मेण शोभते। आगे देखिए, आपका यहाँ पर जो है पूछा गया है प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो आपको जो श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक है, इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो पहले आपको ऐसे पढ़ना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभि उत्थानं धर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम्। इसका हिंदी अनुवाद आपका हो गया, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे भारत, हे पार्थ, अर्जुन के लिए, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, तब तक मैं प्रकट होता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। जी हाँ, इसका इस तरह से अर्थ है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, श्रीमद् भागवत गीता के
निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपका ये हिंदी खंड जो दिया गया है इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी में जो आपका लिखा है इसको पढ़ेंगे। इसको मतलब आत्मा को, इसको मतलब किसको? आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को ना तो शस्त्र काटता है और ना ही इसको अग्नि जला सकती है, और ना ही आत्मा जो है मनुष्य की उसको आग जला सकती है, और ना ही इसे कोई गीला कर सकता है। जी हाँ, ना ही जल इसे गीला कर सकता है, और ना वायु इसको सुखा सकती है, और ना ही ये हवा के द्वारा सुखाई जा सकती है। अर्थात आत्मा जो है वह सदा विकार रहित है। आत्मा का कोई विकार नहीं है। तो आपको इसमें संस्कृत में लिखना है, नैनाम छिद्दत शास्त्राणि नैनाम ददति पावका न चैन्यम क्लेशत्यपो न शोष्यति मारुता। जी हाँ, आपको यहाँ से इसका जो है संस्कृत में श्लोक लिख देना है। आगे देखिए, ये श्लोक आपका श्रीमद् भागवत गीता का है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो गया श्यामपट्ट, मॉडल या प्रतिरूप या फिर चार्ट। ये आपके शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण में 3 जो हैं सहायक जो है उपकरण हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, नकुलाम, करियाम, अकुर्णन, लूता छंद का शब्दों में से किन्हीं 3 का अर्थ हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर नकुला का हो गया नेवला, कीरा का हो गया तोता, और अकुर्बन का हो गया घोड़ा। यहाँ पर थोड़ा गलत है, अश्व मीन्स घोड़ा होता है, और तुला का हो गया मकड़ी या चींटी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो गया अश्व। देखिए, ये वाला आपका अश्व यहाँ पर मैच करता है। और यहाँ देखिए, अजा और कुकरा। अजा माने होगी बकरी, और कुकरा माने हो गया आपका कुत्ता, गौ माने हो गया गाय, और सिंह मीन्स हो गया शेर। तो आप लोग यहाँ संस्कृत में 4 पशुओं के नाम पूछे गए हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों में संस्कृत नाम लिखिए। तो आपका हो गया घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ 6 पूछे गए हैं। पेपर में 4 भी पूछे जा सकते हैं, 6 भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लें। जैसे आपका हो गया घोड़ा, अश्व, कुत्ता, कुकरा, हिरन, मिरग, बकरी, अजा, कोयल, कोकिला, चिड़िया, चटिका, पेड़, वृक्षा, तरबूज, कदली फलम, लड्डू, मोदक, अनार, दाड़ियम। इस तरह से आप लोग सारे लिखकर नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, मकरा, शारिका, मराला, शशका शब्द में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपसे बहुत से शब्द पूछे गए हैं, लेकिन किन्हीं 2 शब्दों का पूछा गया है। इसी तरह से किन्हीं 3 शब्दों का भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग सब लिखकर नोट्स को लर्न करते चले हैं। जैसे आपका हो गया मकरा का घड़ियाल, मराल का हो गया मुँह, हांस मतलब बत्तख, हंस भी होता है और बत्तख भी होता है, और शारिका का हो गया मैना, और शशका का हो गया खरगोश। इसी तरह से आप लोग देखिए, प्रश्न आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द को अलग अलग करके सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपका शब्द है हिमालय। जी हाँ, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, हिमालय पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। सागर भी पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा, और राजन भी आपका पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा।
अब देखिए आपका गंगा, नदी, बधू, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। और आपका फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम, ये सारे शब्द आपके नपुंसक लिंग में हो जाएंगे। इन शब्दों से, जैसे पुस्तक शब्द है आपका, इससे किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध नहीं हो रहा है। फलम शब्द है, इससे कोई स्त्री और पुरुष जाति का पता नहीं चल रहा है। सौंदर्यम शब्द है, इसमें भी कोई स्त्री और पुरुष जाति का पता नहीं चल रहा है। तो ये तीनों शब्द आपके नपुंसक लिंग शब्द हो जाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, वाचन शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो आपको बताना है कि वाच शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर जो दिया है उसमें पूछा गया है, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो आपको संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों में अंतर बताना है। आप इस तरह से बताएंगे कि संज्ञा, मुकेश और सुरेश दिल्ली गए। तो यहाँ पर जो आपका मुकेश है और आपका सुरेश है और आपका दिल्ली है, ये व्यक्तियों के नाम है और दिल्ली एक स्थान का नाम है। तो यहाँ पर व्यक्तियों के नाम को और स्थान के नाम को संज्ञा कहा गया है। तो इसलिए राकेश और सुरेश जो है ये इनमें संज्ञा है और दिल्ली में आपकी संज्ञा है। तो इस तरह से आप लोग ये संज्ञा शब्द कह सकते हैं। और यहाँ से देखिए आप लोग के जो हैं सर्वनाम शब्द, तो आप यहाँ से सर्वनाम शब्द जैसे हम दिल्ली गए, तो हम में क्या है, हम में सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, पितृसखी इदम ककुभ अपि अदश शब्दों में संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो आपका पितृ और सखी ये आपके संज्ञा शब्द हो गए और आपके सभी सर्वनाम शब्द हो गए। जैसे आपका इदम हो गया, ककुभ हो गया, अपि हो गया और अदश हो गया, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। इसी तरह से देखिए, प्रश्न आपका है, पितरि शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो संप्रदान कारक का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, जैसे आपका संज्ञा हो गया राम, हरि, गुरु और सर्वनाम शब्द हो गया सर्व, तद, उष्मद और अस्मद, ये सब आपके सर्वनाम शब्द हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो गया, समाचार पत्रम, अश्रुत, न्यायालय, श्रश, पितृभ्य, पितामह, द्वारगम। तो यहाँ पर आपका जो समाचार पत्रम है उसको कहते हैं अखबार, अश्रु को कहते हैं आंसू, न्यायालय को कहते हैं अदालत, श्वा को कहते हैं आने वाला कल, पितृत को कहते हैं चाचा और पितामह को कहते हैं बाबा और द्वारम को कहते हैं दरवाजा। इस तरह से आप लोग इसको लिख लेंगे कॉपी पर और याद करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो गया राम, रामो, रामाः। जी हाँ, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो आपका हो गया नदिया, नद्याम और नदीभ्य। आपका प्रश्न हो गया, विदुषा शब्द किस विभक्ति
और वचन में है तो विदुषा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो युष्मद शब्द का एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। इसमें आपको इस तरह से लिखना है द्वितीय विभक्ति में तो आम, युवाम और युष्मान, ये आपके द्वितीय विभक्ति के रूप हो गए। आगे देखिए प्रश्न आपका है वृक्षा। जी हाँ, वृक्षा शब्द संस्कृत का पर्यायवाची पंचमी विभक्ति वृक्षा शब्द का संस्कृत विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। वृक्षा शब्द का विभक्ति और वचन हो गया पंचमी विभक्ति और वचन हो गया वृक्षात एक वचन में। आगे देखिए प्रश्न आपका है गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो यहाँ पर गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया एतत् नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एतानि। आगे देखिए प्रश्न आपका है चाहिए के योग में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका है भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों का पुरुषों में लिखिए। तो आपको भू धातु का लिखना है भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्याश, भविष्याथ और भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका है गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो गम धातु का आपका तीनों वचनों में इस तरह से चलेगा गच्छसि, गच्छत और गच्छत, ये आपका गम धातु का हो गया। आगे देखिए प्रश्न आपका है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपका प्रथम पुरुष में आ जाएगा वह और मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुम और उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं। इसको आप लोग इस तरह से कर लेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका है पट धातु का लट लकार एवं लड लकार में प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो आपको इस तरह से लिखना है पठति, पठसि, पठामि, पठता, पठत, पठाम, पठन्ति, पठसि, पठामि, ये इसी तरह से आपका अपठम हो जाएगा अपठत, अपठात, अपठान, अपठात, अपठाम, अपठत और आपका हो जाएगा अपठाम, अपठामा और अपठा। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे यहाँ से आप लोग अलग अलग करके। आगे देखिए प्रश्न आपका है भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो आपके भू धातु के मध्यम पुरुष तीनों वचनों में इस तरह से चलेगा अभवब, अभवातम और अभवत, इस तरह से। आगे देखिए प्रश्न आपका है हिंताम मनोहरा हारी चा दुर्लभम सूक्त वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में दीजिए। तो आपका हो गया हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। इसी तरह आप लोग प्रश्न देखिए विभूषण मौन पंडिता
नाम वाक्य का अर्थ लिखिए। आपको यहाँ पर लिखना है, चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, आत्मनाम प्रतिकूलानि परेशान समाचेत सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपका अर्थ हो गया, अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 15 को कहते हैं पंचदश, 18 को कहते हैं अष्टादश दशन और 20 को कैसे कहते हैं विंशति। इसी तरह से आप लोग का जो प्रश्न है वह हो जाएगा, क्रीड़ा धातु का रूप लट लकार प्रथमा पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो क्रीड़ा का हो जाएगा अक्रीडत, अक्रीडाताम, अक्रीडन। इसी तरह से प्रश्न आपका हो जाएगा, 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो आप लोग 15 को कैसे बोलेंगे, पंचदशन, एकोविंशति और अथवा 19 विंशति। इसी तरह से आपका प्रश्न हो जाएगा, 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एकोनविंशति तथा 2 तरह से 19 ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जैसे आपका हो गया गधा, जैसे आपका हो गया तोता, जैसे आपका हो गया मछली, जैसे आपका हो गया बकरी। तो इन सब का आपको नाम लिखना है। गधा का आपका हो जाएगा गर्दभम, तोता का हो जाएगा शुका और मछली का हो जाएगा मीन, बकरी का हो जाएगा अजा। इसी तरह से आप लोग को यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं जो कवर करना है। यहाँ पर आपका जो है प्रश्न, मुनिभ्य शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तृतीया विभक्ति और बहुवचन में। इसी तरह से प्रश्न आपका है, युष्मभव्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन शब्द है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पता है संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरह से प्रश्न आपका है, प्रश्न आपका है, न्यायत प्रश्न आपका है, देखिए, न्यायत पद प्रचलितंत पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, सेवका स्वकार्यम अकरोत। इसको आप लोग हिंदी में अर्थ लिखना है। तो आपको लिखना है, सेवक ने अपना कार्य स्वयं किया, मतलब खुद किया। आगे देखिए, संस्कृत आपका है, संस्कृत में लट लकार कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है, लट लकार जो है 5 आप लोग यहाँ से लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। आप लोग हर एक प्रश्न को देखते हुए उनके उत्तर नोट करें और अपनी क्लास की तैयारी करें। यहाँ से आपको 25 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप लोग 25 प्लस प्रश्नों की तैयारी करें। प्लस जो भाई बहन जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।